गाइस अनअकैडमी की तरफ से एक बार फिर से बेस्ट बैच को लॉन्च कर दिया गया है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि गर्ल्स के लिए एनडीए बैच आ चुका है। और ये भी एक खुशखबरी पता होगा कि अब लड़कियां यानी गर्ल्स लोग भी एनडीए में जा सकती है, तो उनके लिए स्पेशल बैच आ चुका है। जो कि ये बैच आपका 29 सितंबर से स्टार्ट है। चाहते हैं ज्वाइन करना तो आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। एक और बैच है जो कि सुपर 30 एनडीए 2, जो कि इसके लिए स्पेशल बैच है, स्टार्ट है। जो कि अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंडिया के नंबर 1 एजुकेटर मिल रहे हैं पहले से, तो उसके बाद ये स्टार्ट होगा स्टार्ट फ्रॉम अक्टूबर 5 से, यानी कि 5 अक्टूबर से ये आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एक और बैच है यहाँ पे त्रिशूल बैच है, जो कि ये बैच आपके एयरफोर्स एग्ज़ाम्स के लिए है। बहुत बेस्ट है, एयरफोर्स ग्रुप के लिए है, जो कि बहुत बेस्ट है। और चाहते हैं इसे ज्वाइन करना तो इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो कि अभी आपका 6 तारीख से बैच को स्टार्ट कर दिया जाएगा इंडिया के नंबर 1 एजुकेटर के साथ, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो कि दुर्गा बैच है, जो कि आप देख सकते हैं एनडीए बैच है। और ये तो भाई कहो मत, पावर बूस्टर बैच है, एकदम मज़ेदार वाला बैच है, ठीक है ना। और ये बैच आपका 13 अक्टूबर से लेके चलेगा और एंड हो जाएगा आपका 13 नवंबर तक। तो भी इंडिया के नंबर 1 यहाँ पे एजुकेटर मिल रहे हैं, चाहते हैं ज्वाइन करना कर सकते हैं। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाइए आराम से कोड डालिए GZT10 10% डिस्काउंट ले। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि आपके लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। वैसे तो आपका जो वैकेंसी आई है अगस्त 2021, जो AASSR की वैकेंसी है, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। और हमारा जो क्लास है वो आपको शाम कितने बजे, 8:30 लगभग, अभी तो टाइमिंग फिक्स नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपको फिक्स कर दूंगा कि जो जीके का हमारा क्लास होगा वो कब से होगा, ठीक है। अगले वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और चलिए बिना किसी देरी को शुरू करते हैं अपना सेशन, ठीक है। और ये यहाँ जो हमारे पास जितने भी स्टेट वाइज, जितने भी आपका टॉपिक वाइज जीके है, वो आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन है, ठीक है। जितने भी पीछे क्वेश्चन आपको नेवी में SSR AA में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल प्रीवियस ईयर है। आपको प्रीवियस ईयर स्टेट प्रैक्टिस लगाना बहुत ही जरूरी है, यानी कंपलसरी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन ये कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। ये सवाल आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। कई बार एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल आपका, समझ लीजिए कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करा रहा है, ये सारे क्वेश्चन आपके क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे। वैसे ऑप्शन ए में है पुष्कर द्वीप, ऑप्शन बी जम्बू द्वीप, ऑप्शन सी कांच द्वीप और ऑप्शन डी में है कुश द्वीप। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, जम्बू द्वीप हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल ये कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। बता दूं कि जो सर्वप्रथम जो इंडिया शब्द है वो भारत के यानी किस भाषा से लिया गया है। ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी फ्रांसीसी और ऑप्शन डी में है अरबी। ऑप्शन सी में फारसी है, ठीक है। ऑप्शन सी फारसी और ऑप्शन डी अरबी। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। और वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, ग्रीक भाषा हो जाएगा राइट आंसर। जो इंडिया शब्द है वो भारत के किस भाषा लिया गया है, तो ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, यानी राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला सवाल, अगला सवाल ध्यान से देखेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। सवाल यह कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। ऑप्शन ए में है 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन बी 7 डिग्री 4 मिनट 4 सेकंड उत्तरी अक्षांश और ऑप्शन सी में 8 डिग्री, ऑप्शन डी में है 6 डिग्री 8 उत्तरी अक्षांश। राइट आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, सभी लोग कमेंट करेंगे। और वैसे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। सी में हमारे पास क्या है, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला सवाल है, अगला सवाल ये है कि भारतीय मानक समय आधारित है, भारतीय मानक समय आधारित है। ऑप्शन बी 80 डिग्री पूर्व देशांतर पर, ऑप्शन बी 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर और ऑप्शन सी 82 डिग्री 30 सेकंड पूर्व देशांतर पर और ऑप्शन डी में है 82 डिग्री 30 सेकंड पश्चिमी देशांतर पर। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का।
और यहाँ पे वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि 82 डिग्री 30 सेकंड पूर्व देशांतर पर है। जो भारतीय मानक समय आधारित है वो है 82 डिग्री 30 सेकंड पूर्व देशांतर पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला सवाल। अगला सवाल ये कि भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली के समीप, ऑप्शन बी कोलकाता के समीप, ऑप्शन सी में है इलाहाबाद के समीप, और ऑप्शन डी भोपाल के समीप। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, जो कि AASSR वैकेंसी जो आई है इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछे जाने वाले ये सारे सवाल है। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलाहाबाद के समीप हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है? सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए 5 घंटे 10 मिनट, ऑप्शन बी 5 घंटे 20 मिनट, ऑप्शन सी 5 घंटे 30 मिनट, और ऑप्शन डी में है 5 घंटे 40 मिनट। राइट आंसर कमेंट करेंगे। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, यानी 5 घंटे 30 मिनट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि भारत का धूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? ऑप्शन ए 776 किलोमीटर, ऑप्शन बी 867 किलोमीटर, ऑप्शन सी 876 किलोमीटर, और ऑप्शन डी में 916 किलोमीटर। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे कि भारत का धूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सी में क्या है? 876 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल रट्टा मार लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखेंगे कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। ये सवाल सारे क्वेश्चन जो है ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए इसको बिल्कुल आपको याद रखना होगा। ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर, ऑप्शन बी में है 75 यानी 7516.5 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1200 किलोमीटर, ऑप्शन डी में है 15200 किलोमीटर। जो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? राइट आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में हमारे पास क्या है? वो हो जाएगा 15200 किलोमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 6200 किलोमीटर, ऑप्शन सी 7516.5 किलोमीटर, और ऑप्शन डी 8000 किलोमीटर। 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे सभी लोग। द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? सभी लोग कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में जिसको आपका आंसर पता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि 7516.5 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जितने क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये सारे टॉपिक वाइज होगा आपका क्लास, बिल्कुल नहीं आपको इस क्लास को अटेंड करना बिल्कुल कंपलसरी है। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। बहुत बार सवाल पूछा गया है, ठीक है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए में है 2933 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3214 किलोमीटर, ऑप्शन सी में है 3124 किलोमीटर, और ऑप्शन डी में है 3412 किलोमीटर। राइट आंसर कमेंट करेंगे आप सभी लोग। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में क्या है 3214 किलोमीटर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला सवाल है। अगला सवाल ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे सवाल ये है कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या डिस्कस किया है कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछा गया है, और यहाँ पे अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया गया कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। आपको ये भी बताना होगा। सभी लोग बताइए फटाफट राइट आंसर। ये हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि 2933 किलोमीटर है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर है। और आपको बता दो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। और क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 2933 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 6200 किलोमीटर, ऑप्शन सी में है 6175 किलोमीटर, और ऑप्शन डी 6500 किलोमीटर।
सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 का। और वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या है, 6100 किलोमीटर हो जाएगा। भारत की जो तट रेखा की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगला सवाल। अगला सवाल ये कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना गुना है। ऑप्शन ए में है 2.2%, ऑप्शन बी 2.4%, ऑप्शन सी में है 2.8% और ऑप्शन डी 3.2%। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे। और वैसे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है, 2.4% हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र माध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग को पता होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, 10.7% हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखिएगा। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 29.3%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला सवाल देखेंगे कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन ए 10.7%, ऑप्शन बी 18.6%, ऑप्शन सी 27.7% और ऑप्शन डी 29.3%। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि हो जाएगा 27.7%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए ध्यान से। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, 43%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ही है। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है। ऑप्शन ए 12 मील, ऑप्शन बी 24 मील, ऑप्शन सी 111 मील और ऑप्शन डी 200 मील। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है, 18 का सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे। फटाफट जल्दी कीजिए 18 का। और वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में हमारे पास क्या है, 12 मील हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला सवाल ये कि भारत का संलग्न क्षेत्र जो होता है वो प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है। तो ये टोटल कितनी है, तो ये है, आपको बता देता हूँ, ये है टोटल 24 मील, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला सवाल ये कि भारत का जो एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है। तो ये टोटल कितना है, ये है 200 मील, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, और कई सारे बच्चे ये भी कमेंट कर रहे हैं कि सर इसका पीडीएफ हमें कहाँ से मिलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप जुड़ जाइए और फटाफट वहाँ से तुरंत ही आप पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक है, जाइए फटाफट टेलीग्राम चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से सारे वीडियो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जीके ही के साथ, क्योंकि जीके जो है हम आपको क्या करेंगे, टॉपिक वाइज करेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज जीके आपको कराएंगे फुल। ठीक है, जितना भी आपका पेपर आने वाला है SSR से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस सेट प्रैक्टिस आपको भी कराया जाएगा इसी चैनल पे। सेट प्रैक्टिस ज़्यादा दिन नहीं, महज आपको रुकना पड़ेगा कितने दिन, जब तक आपका जो फॉर्म अप्लाई नहीं कर देते हैं, यानी 26 से आपका 26, 27, 28 ये 3 दिन बाद आपका जो सेट प्रैक्टिस होगा आपको इस चैनल पर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सेट प्रैक्टिस के लिए आपको बिल्कुल रेडी हो जाना होगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।